नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज चैनल डीएनए, जिसमें हम रोज लेकर आते हैं शहर से जुड़ी और आप सबको प्रभावित करने वाले मुद्दे। करते हैं उनके एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम सी होकर गुम सी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल, आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताजा तरीन घटना। धमतरी जिले के मराठापारा की पुत्री सुनैना का मध्य प्रदेश के विदिशा स्थित ससुराल में हुई मौत पर परिवार वालों ने सवाल उठाया है। परिवार वालों का कहना है कि सुनैना की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। सुनैना के परिजनों ने विदिशा जाकर न्याय दिलाने के लिए वहां के प्रशासन से फरियाद लगाई है। ससुराल पक्ष पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल धमतरी मराठापारा निवासी भीषमराव बाबर ने बताया कि उनकी पुत्री सुनैना की शादी वर्ष 2014 में विदिशा निवासी जाधव परिवार में हुई थी। सुनैना के माता पिता ने बताया कि फरवरी माह में उनके पास पुत्री के ससुराल से फोन आया कि कुछ आकस्मिक घटना हुई है, आप घर से जल्दी विदिशा पहुंचे। वे आनन फानन में तैयारी कर विदिशा की ओर रवाना हुए, पर सुनैना के पति एवं उनकी सास के द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि सुनैना की तबीयत खराब है और वह अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती है। लेकिन दूसरे दिन सुबह सुनैना की लाश पॉलिथिन में लिपटी हुई आई। माता पिता को कुछ समझ में नहीं आया और आनन फानन में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब लड़की के पिता और छत्तीसगढ़ मराठा समाज सुनैना के पति सहित ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं। सुनैना को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। और क्या है पूरा मेरा नाम हर्षा बाबर है। मैं धमतरी से आई हूँ, जिला छत्तीसगढ़। जी, क्या है मामला, किस लिए आई आप यहाँ पे? मामला ये है कि मेरे बेटी को इन्होंने हत्या करके मार दिया है। उसका रॉड से उसके ऊपर वार किया गया और डंडे से मारा गया, उसका गला दबाया गया, फिर साड़ी लटका के फांसी लगा के उसको लटका दिया गया, शो किया गया और किसी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया उन्होंने। और मेरे बोले कि दरवाज़ा बंद कर ली थी, उन्होंने झूठ बोला, कांच से देखा। उन्होंने खुद बॉडी को उतारा और हॉस्पिटल लेके आए। कहाँ का मामला और कौन लोग हैं वो विदिशा के रहने वाले हैं, हसनाबाद। शलभ जाधव है, उनके पिता का नाम दीपक जाधव है। कौन है वो आपके, मतलब? वो मेरे दामाद है। अच्छा। जिनको प्रताड़ित किया, जिनको मारा, वो मेरी बच्ची है, मेरी बेटी है, बड़ी बेटी जी। घटना घटित हुई थी, कब की घटना है और पुलिस ने 25 तारीख की घटना है। तो पुलिस अभी आप थाने आई है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? क्या पुलिस अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। हमने आज बयान दिया है, हमने आज उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी मिली नहीं है, उसके बाद उन लोग कार्रवाई करेंगे। कहाँ से आए आप? धमतरी से आए, छत्तीसगढ़ से। जी, क्या है पूरा मामला, किस लिए आए? मामला यह है कि हमारी पुत्री सुनैना जाधव जो शादी हो के यहाँ विदिशा में आई थी, शलभ जाधव के यहाँ, तो उसका हत्या कर दिया गया है ससुराल वालों ने। हत्या करने का सास और बेटा दोनों मिलके उसको आए दिन प्रताड़ित करते रहते थे लोग। उसके एबॉर्शन करने के लिए भी प्रताड़ित करते थे, करवाओ तुम ज़बरदस्ती। और पैसे के लिए भी बोलते थे कि तुम्हारे मायके वालों ने पैसा नहीं भेजा हमारे को, तो हम लोग भेजे भी थे। एन कोरोना के समय उन्होंने तंगाया था, तो हम बोले थोड़ा शांत हो जाए कोरोना, फिर आके दे देंगे। और ऐसा करते करते उसके पिता का तो देहांती हो गया। उसके बाद भी हमने भेजा उनके लिए, और अभी वो फ़ोन करके हमें बताई रही थी कि मेरे को आए दिन ये लोग तंगा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। उसकी सास बोलती थी कभी तुमको तलवार से काटेंगे, कभी बंदूक से मार देंगे, ऐसा आए दिन बोलते रहती थी वो। ये झगड़ा उनका 4-5 दिन से चल रहा था और उस दिन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उन्होंने उसको मार ही डाला। उसके मारने के पहले वो बचा रही थी, बच्ची मेरे को बचाओ मम्मी, बचाओ मम्मी, मार रहे हैं मुझे। तो अब क्या हुआ? अभी आप इतने दिन होगा, अभी तक एफआईआर हुई कि नहीं हुई? अभी हमने रिपोर्ट यहाँ पे दर्ज कराई है, लेकिन उनका कहना है कि पीएम का रिपोर्ट आने के बाद में आगे की कार्रवाई हम करेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं भाई हमारी बच्ची को जो, हाँ,
उसके साथ न्याय हो, ताकि भविष्य में और किसी दूसरे लड़की के साथ में ऐसा अन्याय ना हो। इस मामले पर मराठा समाज महिला विंग की प्रांत अध्यक्ष कविता बाबर ने कहा कि घटना के सामने आने के समस्त मराठा समाज, धमतरी व छत्तीसगढ़ मराठा समाज आक्रोशित है। पूरा मराठा समाज सुनैना के साथ है। विदिशा एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई गई है। साथ ही हत्या का मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है। धमतरी निवासी मराठा पारा के श्री भीषम राव बाबर की सुपुत्री सुनैना जाधव का शादी विदिशा में सलभ जाधव के साथ 2014 में हुई थी। उसके बाद परिवार में बड़ी बेटी पैदा होती है एक, और जब दूसरी बेटी पैदा होती है तो घर वाले उसको प्रताड़ित करते हैं कि उनको वारिस चाहिए करके। उसकी सास और उसके पति लगातार उसको प्रताड़ित करते रहते हैं कि हमको बेटा चाहिए, वारिस चाहिए। और उसकी सास बार बार बोलती है कि बेटे को कि दूसरी शादी कर लो तुम, क्योंकि मुझे वारिस चाहिए। इस बीच में सुनैना का 3-4 बार एबार्शन भी करवाते हैं, परंतु वो नहीं चाहती थी। दोनों बेटियों में वो बहुत खुश थी, परंतु पति और उसकी सास बार बार उसको बेटे के लिए और दूसरी शादी करने के लिए प्रताड़ित करते थे। इस बीच में 25 फरवरी को विदिशा से फ़ोन आता है और दामाद अपनी सास को बोलते हैं कि मम्मी जी, आज तो मैं आपकी बेटी को मार ही डालूँगा। ये सुन के उसकी जो मम्मी है सुनैना की, वो उनसे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि क्या बात हो गई है ऐसी, और यदि ऐसी कोई बात है तो मैं अपनी बेटी को अपने घर ले आऊँगी। और सुनैना बार-बार बोलते रहती है कि मुझे मत मारो और मुझे बचाओ करके। परंतु उसके जो पति हैं सलभ जाधव, वो बार-बार एक ही बात कहते हैं कि मैं आज आपकी बेटी को मार ही डालूँगा। उस दरमियान ये जो फ़ोन में बात होती है, उसके 1 घंटे के बाद घर में फिर से फ़ोन आता है किसी का और बोलते हैं कि इमरजेंसी है, आप लोग जल्दी निकलिए। तो घर के लोग एकदम शॉक हो जाते हैं, समझ में उनको नहीं आता है। कुछ अनहोनी की आशंका से वो तुरंत विदिशा के लिए रवाना होते हैं। तो जब वो विदिशा पहुँचते हैं लगभग रात 1 बजे के करीब, तो उन्होंने जब अपनी बेटी के बारे में दामाद से पूछा, तो दामाद ने ये कहा कि अभी वो हॉस्पिटल में है। तो परिजन जब हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, तो उनका कहना है कि वो आईसीयू में है और वहाँ अभी किसी को मिलने नहीं देते हैं। तो परिवार के लोग सुबह का वेट करते हैं, और जब सुबह होती है, तो लड़की की सीधा डेथ बॉडी घर में आती है। तो उसके मदर-फादर तो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि जो लड़की को हॉस्पिटल मिलने जाने वाले थे, उस लड़की की डेड बॉडी आने के बाद उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है और वो समझ ही नहीं पाते कि अब क्या करें करके। तो आनन-फानन में दामाद का बार-बार कहना ये रहता है कि अंत्येष्टि जल्दी कराना है, और वो अंत्येष्टि करा देते हैं। अंत्येष्टि के बाद माँ-बाप को अड़ोस-पड़ोस से और वहाँ विदिशा में बहुत से लोगों से ये पता चलता है कि उसने सुसाइड ना करके उसकी हत्या की गई है। क्योंकि जब इन लोग हत्या करते हैं तो उसको सुसाइड का परिवारजनों को बाद में ये बोला जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड की है। जबकि उसकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया था, ये उनकी एक सहेली है, सुनैना की एक फ्रेंड है, जो वहाँ उपस्थित थी जब उसको मार-पीट कर रहे थे घर के लोग। उसके दामाद जो है उसको मार रहे थे, तो वहाँ पे वो उपस्थित थी और वो बहुत बचाने का प्रयास करती है। परंतु सुनैना अपने बचाव में जब वो ऊपर जाती है, तो लड़की बाहर किसी को हेल्प के लिए जब बाहर आती है वो, और उसके बाहर आने के बाद जब वो पहुँचती है ऊपर, तब तक के लड़की की इन लोग हत्या कर चुके होते हैं। तो इस बीच परिजन और जानकारी उपलब्ध कराते हैं, और समस्त अपने घर में ये बात जब पहुँचती है धमतरी में परिजनों को, समाजजनों को, तो सभी समाजजन, धमतरी मराठा समाज, छत्तीसगढ़ मराठा समाज कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हादसा हुआ है करके, तो पूरे समाजजन आक्रोशित होते हैं। इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और समस्त समाजजन चाहते हैं कि सुनैना को न्याय मिले। न्याय के लिए हम समस्त परिजन विदिशा रवाना होते हैं, और विदिशा जाने के बाद हम वहाँ थाना कोतवाली में उसके मम्मी-पापा अपना बयान दर्ज कराते हैं, रिपोर्ट करते हैं। एसपी मैडम से भी वहाँ पे मिलते हैं हम, डीएसपी सर से भी चर्चा होती है, और इस दरमियान उनको जब कार्रवाई के लिए बोलते हैं तो उनका कहना है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करेंगे, आगे की कार्रवाई करें।
तो हम सभी समाजजन ये चाहते हैं कि सुनैना को जल्द से जल्द न्याय मिले और उसके जो अपराधी हैं, उसके सास और उसके पति शलभ जाधव को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। सज़ा मिलना इसलिए भी सुनैना के न्याय के साथ-साथ इसलिए भी ज़रूरी है ताकि वो भविष्य में दोबारा किसी और लड़की का ज़िंदगी बर्बाद ना कर सके। और इसके साथ ही साथ आज हम 2 दिन पहले हम महिला दिवस मनाए हैं और महिलाओं का सम्मान किए हैं। पर आज भी हमारे समाज में और देश में बेटियां दहेज के नाम से और वारिस के नाम से आज भी प्रताड़ित हो रही है। बहुत दुख की बात है। तो हम बहुत ही दुखी मन से आज ये कहना चाहते हैं कि हमारी बेटी सुनैना को न्याय मिले और उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो बड़ी बेटी 6 साल की है और छोटी बेटी 2 साल की है। वो अभी अबोध है, वो बच्चे अभी कुछ नहीं जानते। परंतु उन बच्चों को भविष्य की भी चिंता है हमको और उसके उनके सुखमय जीवन की भी चिंता है। तो हम चाहते हैं कि सुनैना के साथ-साथ इन बच्चियों को भी न्याय मिले और पूरे समाज जन उनके परिवार के इस दुःख में उनके साथ खड़े हैं और हम सभी संघर्ष करेंगे और उनको न्याय दिला के रहेंगे। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों को। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहेंगे, आप सभी के सहयोग, समर्थन और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा यह विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।